हेलो फ्रेंड्स, क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुयोन को एक साइड क्वेस्ट मिला था जहां पर उसे 5 बुलीज को पीटना था। तो क्या वो ये कर पाएगा? आइए देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन्हीं ठग्स में से एक सैंग चियोल आकर इस सुयोन को मारने की कोशिश करता है। सुयोन को एक साइड क्वेस्ट मिला था जहां पर उसे इन 5 को पीटना है। सैंग चियोल जैसे ही इसे पंच मारने वाला होता है उसी वक्त हम देखते हैं कि सुयोन अपनी पूरी फोर्स के साथ इसे जय पंच मारता है। एक ही बारी में इसे इतनी ज्यादा फोर्स लग जाती है कि ये वहीं पर गिर जाता है। सैंगचियल के साथ ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया? सैंगचियल उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? हे यू, तुमने इसके साथ क्या कर दिया? सैंगचियल उठ क्यों नहीं रहा है? उधर सुयोन हैरान है कि मैंने तो बस इसे एक पंच ही मारा था, उसी में ये मर गया। ये मैंने क्या कर दिया? सैंगच्यूअल का ही एक साथी तभी चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये मरा नहीं है, चिन पर चोट लगने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। तब सुयोन समझ जाता है कि चिन पर इस तरह से मारने से कोई भी पास आउट हो सकता है। ये तो अचानक से हो गया था, मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, मैंने इन 5 में से एक को तो हरा दिया है, बट अभी भी 4 है। तभी हम देखते हैं कि सैंगच्यूअल का साथी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इस लड़की को मारो, ये कमजोर नहीं है। उधर सुयोन सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इन्हें किसी तरह से हराना होगा। एक को मारने के बाद भी ये 4 लोग बचे हैं मेरे खिलाफ। 4 मिलकर सुयोन को मारने के लिए भागने लगता है। उधर सुयोन भी भाग रहा है कि मुझे अपनी जान बचानी होगी, मुझे किसी तरह से इन 4 को हराना है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। उधर ये बुली समझ रहे थे कि सुयोन डर गया है, इसीलिए वो भाग रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुयोन एक जगह पर आकर रुक जाता है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये पुलिस तो खुश हो जाता है कि अब तू भागकर कहाँ जाएगा, बहुत कोशिश कर रहा था ना हमसे बचने की, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुयोन ने पहले ही प्लान सोच लिया था, वो हीलिंग बीन, इस बार उसने इसी का यूज किया है अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए। बुलीज तो खुश हो रहे थे कि ये लड़का तो कितना कमजोर है, डर कर यहाँ पर छुप गया, लेकिन सुयोन का स्टेमिना रिकवर हो जाता है फिर से जब उसने हीलिंग बीन को खा लिया है और इस बार वो लड़ने को तैयार था। हम देखते हैं कि सुयोन फिर से जय पंच थ्रो करना स्टार्ट कर देता है, इस बार और भी पावर के साथ, इसका स्टेमिना भी बढ़ चुका है और हम देखते हैं कि एक के बाद एक रैपिड पंच मारने से इस दूसरे ओपोनेंट की ये बुरी हालत कर देता है। सभी सुयोन को देखकर हैरान हो रहे हैं कि ये लड़का क्या है, हमें तो ऐसा लगा था कि ये छुपकर भाग रहा है, लेकिन ये तो और भी पावर के साथ सामने आ गया। उधर सुयोन सोच रहा है कि अब मेरे जय पंच को थ्रो करने की पावर कंप्लीट हो चुकी है, मेरे स्किल भी डेवलप हो चुके हैं। सभी पुलिस इससे डरे हुए हैं कि क्या करें, सैंगचियल हार गया, उसके बाद डोंगजुन भी, दोनों ही इससे हार चुके हैं, ये लड़का क्या है? उधर सुयोन सोच रहा था कि मेरे स्किल्स बढ़ चुके हैं, मैं इन्हें हरा सकता हूँ, और ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैंने इनके साथी को मार दिया? सैंगचियल मरा नहीं है, समझे? सुयोन ने हाई नोट्स वाली पावर को तो पहले ही यूज कर रखा था, और जब वो चिल्लाता है तो इतनी ज्यादा फोर्स निकलती है कि सारे ओपोनेंट्स एक ही बारी में ढेर होने लगते हैं। सुयोन एक एक करके इन बचे हुए 3 ओपोनेंट के चिन के नीचे एक एक पंच थ्रो करता है, जिसकी वजह से ये एक एक करके वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसने 5 ओपोनेंट्स को पीट दिया है और इस तरह से इसका साइड क्वेस्ट पूरा हो चुका है। सुयोन थक चुका है, वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी इसके सामने एक मैसेज आता है जहां पर लिखा है कि तुमने हिडन अचीवमेंट को भी पूरा कर लिया है। तब सुयोन को पता चलता है कि वो हिडन टास्क था क्या। उस हिडन टास्क के हिसाब से एक भी ब्लो लगने से पहले इन 5 ओपोनेंट को सुयोन को मारना था, और सुयोन ने ऐसा ही किया है, उसे एक बार भी चोट नहीं लगी और ये 5 ओपोनेंट ढेर हो चुके हैं। इस हिडन क्वेस्ट को पूरा करने के बाद सुयोन को एक गोल्ड कार्ड मिलता है। तभी सुयोन सोचता है कि वैसे ये कितनी अच्छी बात है, मैं तो इसलिए भागा था कहीं मुझे चोट ना लग जाए, फिर मैं इन्हें हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तो मुझे गोल्ड कार्ड मिल गया और मुझे एक अच्छा वाला रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। सुयोन जल्दी से इसे क्लेम करता है और अपनी रिवॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां पर सुयोन को बार बार वही क्वेस्ट दिखाई दे रहा है जहां पर इसे हैजिनगू को हराना है। 8 घंटे बचे हैं, सुयोन इसी बारे में सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, सिर्फ 8 घंटे ही बचे हैं, मैं उस हैजिनगू को कैसे हराऊं?
अभी तक जो मुझे कार्ड मिले हैं वो जय पंच, हीलिंग बीन और हाई नोट्स वाले हैं, और उसके अलावा वो गोल्ड कार्ड जो अभी मुझे मिला है। लेकिन इनके साथ क्या मैं उस हेजिंगू को हरा पाऊंगा? मैंने उसे देखा है, वो कितना खतरनाक है। मैं जानता हूँ कि वो कितना खतरनाक है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं फिर से वहीं पर वापस नहीं लौट सकता। मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी। वो चैंगडोंग फिर से मुझे पीटेगा और मैं ये होने नहीं दे सकता। तभी हम देखते हैं कि कुजा कहता है कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हो, क्या सोच रहे हो? लेकिन सुयोन के दिमाग में चल रहा था कि कुजा भी तो है जिसके लिए मुझे ये करना होगा। कुजा ने उस दिन मेरे लिए मार खाई थी और वो हमेशा मेरे लिए खड़ा होने की कोशिश करता है। तो क्या मैं कुछ नहीं करूंगा? मुझे उस हैजनगू को हराना ही होगा। इसने मेरी वजह से उससे मार खाई थी। ये सचमुच एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैंने आज तक कभी भी इससे थैंक यू तक नहीं कहा है। आज मेरे पास मौका है, मुझे इसे बताना ही होगा कि ये कितना अच्छा है। हम देखते हैं कि सुयोन अचानक से इस कूजा को थैंक यू कहने लगता है। सुयोन कहता है कि कूजा, हर चीज के लिए तुम्हारा थैंक यू। तब कूजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। सुयोन सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हेजिनगू आ जाता है, जो कहता है कि हे सुयोन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बिजी हो? अगर नहीं हो तो मेरे साथ चलो। ये यहाँ पर पहुंच चुका है। मुझे तो इस इंसान से फाइट करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके साथ क्यों घूम रहा हूँ? क्या मैं इससे सीधे सीधे पूछ लूँ कि क्या ये मेरे साथ लड़ेगा? लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मुझे इससे लड़ाई भी तो करनी है। इसी बीच में हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की वहां से जा रहे होते हैं। लड़के के हाथ में आइसक्रीम है। वो लड़की के साथ बातों में ध्यान दे रहा था। इसी चक्कर में वो लड़का इस हेजिनगू के कपड़ों पर गलती से आइसक्रीम लगा देता है। ये जैसे ही हेजिन को देखता है बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। माफी भी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया। लेकिन जैसे ही इस हेजिनगू के कपड़ों पर आइसक्रीम लगती है, ये और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इस पूरे सिनेरियो को देखकर पूरी क्लास शांत हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि कैरन भी ये सारी चीजें देख रही है। वो भी एकदम शांत हो जाती है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हेजिनगू उस लड़की को पीटना शुरू कर देता है। बस इतनी सी ही बात पर वो इसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके कपड़े खराब हुए थे। लेकिन तभी होता यह है कि जब हेजिनगू इसे मार रहा होता है, सुयोन वहां पर आ जाता है और कहता है कि हे, तू क्या कर रहा है? यू सन ऑफ। हेजिनगू पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या कहा तूने? क्या तूने मुझसे कहा है? तब सुयोन फिर से कहता है कि हाँ, मैंने तुझसे ही कहा है। जो तुझे सुनाई दिया है मैंने कहा है वही, समझे? ये सुनते ही हेजिनगू कहता है कि तू क्या करना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ये कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसी बीच में हम देखते हैं कि सुयोन सोच रहा है कि इस जैसा इंसान उसे पिटना ही चाहिए। लोगों को इस तरह से परेशान करता है, ये सही तरीके से रहने लायक नहीं है। मेरे पास न्यू गोल्ड कार्ड है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुयोन ने हेजिनगू से लड़ाई करने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन क्या वो इसे सच में हरा पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।